जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बांका की स्थापना शाखा की तरफ से यहाँ पर आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत जो भी यहाँ पर शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं, आप लोग यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर जो है बोला गया है, जो कि इसी के क्रम में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जो आपके बांका के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो इनके तरफ से इस जिले के जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो उनको ये आपका जो पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों टीआरई को लेकर बोला गया है कि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में जो भी यहाँ पर नियुक्त शिक्षक और यहाँ पर शिक्षिकाएं हैं, उनके यहाँ पर नियुक्ति पत्र, उसके साथ यहाँ पर जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र होगा, उसके साथ यहाँ पर जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र की सत्यापित आपकी छाया प्रति, यानी ये जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होगा वेरीफाइड होना चाहिए, यानी सत्यापित होनी चाहिए। तो इसके यहाँ पर जो छाया प्रति होगा वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो उनसे यहाँ पर आपका बोला गया कि इतना यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा, यहाँ पर जो भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनका आप यहाँ पर उपलब्ध जो है वो कराइए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ये जो आपका सब्जेक्ट दिया गया और उसके साथ ही नीचे का आप यहाँ पर देखेंगे तो इससे यही आपका जो है क्लियर होता है कि जैसे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में आप यहाँ पर हैं और आप लोग इस जिले में जो है वो कार्यरत हैं, चाहे आप बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, इतना जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं दोनों लोगों को यहाँ पर जो है वो सबमिट करना होगा, ना कि यहाँ पर सिर्फ अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर। क्योंकि सिर्फ यदि अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाते तो सब्जेक्ट में भी आपका अदर स्टेट दिया रहता और उसके साथ यहाँ पर जो आपका नीचे दिया गया तो इसमें भी आपका जो अदर स्टेट है उसके बारे में आपके मेंशन जो है किए रहते हैं। लेकिन इसमें आप यहाँ पर प्रसंग देखेंगे, जो कि प्रसंग में यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक है तो इनके तरफ से आपका ज्ञापन संख्या 1341, जो कि डेट यहाँ पर आपका दिया गया है 15 मई 2024। तो ये आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 को, जो कि ज्ञापन संख्या इतना है, तो इसमें आपका वही आदेश जो है वो जारी किया गया था, जो कि आपका शाहीन वाला मामला था, जिसमें यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी करते हुए यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60%, यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। जो कि नीचे वाला यहाँ पर जो आपके उप माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से भी 11 जून 2024 को यही आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था कि यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60%, यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रसंग से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर तो यहाँ पर आपके आदेश हैं, लेकिन सब्जेक्ट में देखेंगे और यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो बांका के हैं तो इनके तरफ से सभी लोगों के यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कि यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया गया है, तो ये यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर जो है बोला गया है। हालांकि इसका जो आपका कंफर्म सूचना है तो यहाँ पर जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे या फिर जो भी आपके विद्यालय के एचएम होंगे तो उनसे आप लोग यहाँ पर प्राप्त जो है हो जाएगा। लेकिन इस लेटर से आप यहाँ पर देखेंगे तो इससे यही आपका कंफर्म होता है कि आप चाहे अदर स्टेट से हों या फिर आप यहाँ पर बिहार से हों, आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका सबमिट करने को लेकर जो है बोला गया है। नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं जहाँ पर आपका दिया गया कि आपको यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया जाता है कि आपके प्रखंडाधीन, यानी आपके प्रखंड के अधीन यहाँ पर जो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में यहाँ पर नियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं तो उनके यहाँ पर निम्नांकित जो प्रमाण पत्र है आप अपने स्तर से मूल कापी, यानी जो आपका ओरिजिनल कापी होगा, तो यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो आपके ओरिजिनल से वो यहाँ पर मिलान जो है वो करेंगे, मिलान करते हुए सत्यापित और स्पष्ट, क्योंकि यहाँ पर ये भी आपका मामला जो है फंस जाता है कि कई लोग यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है उसको यहाँ पर धुंधला करके जो है वो जमा कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका बोला गया कि मिलान करते हुए यहाँ पर सत्यापित और स्पष्ट और यहाँ पर अभिप्रमाणित जो छाया प्रति होगा वो यहाँ पर पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर, यानी जैसे ही आपका लेटर प्राप्त हो जाता है तो 3 दिनों के अंदर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बांका का होगा, यानी स्थापना शाखा बांका, तो वहाँ पर आपका जमा करने को लेकर जो है बोला गया है। यानी आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से यहाँ पर इतने दिनों में जो आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बांका का होगा तो वहाँ पर आप लोग का जो नामांकित जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका जमा जो है हो जाएगा। आप यहाँ पर फिर से एक बार डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है वो देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर पहले में देखेंगे तो यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र और यहाँ पर आपका पदस्थापन जो आपका पत्र है उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। दूसरे वाले में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र और यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोला गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जैसे आप लोग यहाँ पर इसको लेकर कन्फ्यूज होंगे क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपका कैसे होगा, तो देखिए आप लोग को लेकर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जो सामान्य श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग को बाकायदा पता होगा कि बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप लोग को 5% का जो छूट है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है।
है बिहार सरकार की तरफ से। यानी कि आपका सीटेट में यदि 55% यानी 82 अंक यहाँ पर आपका है तो आप यहाँ पर बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो आपका सीबीएसई है, सीबीएसई आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका जारी नहीं करता है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से जो आपके पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 90 नंबर यानी 60% यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स जो है होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो अंक पत्र होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर देंगे, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। बाकायदा यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर जो समान श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% यानी कि 82 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा आता है जो SC ST और यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी के जो भी यहाँ पर मेल हों या फिर फीमेल हों, आप लोग का जो बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आपका जो सीटेट में पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 75 नंबर है यानी 50% है, जो कि बाकायदा आप लोग को यहाँ पर पता होगा कि सीबीएसई की तरफ से आप लोग को यहाँ पर पास कितने मार्क्स पे किया जाता है, तो 82 नंबर पे आपका जो है पास यहाँ पर आपका किया जाता है, यानी 55% यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर क्वालिफाइड जो है वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए आप यहाँ पर 75 नंबर पर ही जो है एलिजिबल हैं। तो आप लोगों के पास भी जो है वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन आपके पास भी यहाँ पर जो आपका मार्कशीट होगा यानी जो आपका अंक पत्र होगा वो यहाँ पर आपके पास होगा। तो आप अपना अंक पत्र दिखा देंगे, बस वो आपका जो है वो चल जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि आप लोगों के लिए कितना यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। फिर उसके आगे आपका आता है तीसरा जो कि आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर। तो देखिए आवासीय प्रमाण पत्र का मतलब वहीं जैसे आप बिहार के होंगे तो आप अपना आवासीय जो प्रमाण पत्र होगा उसे आप यहाँ पर सबमिट जो है वो करेंगे। और उसके साथ ही जैसे यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग मतलब कैसा हम लोग का आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट कराया जा रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पर अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट का मतलब अदर स्टेट, क्योंकि कोई रिजर्वेशन का तो यहाँ पर आपका मामला नहीं है। तो देखिए अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं आप लोग जो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड भी आप यहाँ पर सबमिट जो है वो कर देंगे तो आपका जो है वो चल जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड भी यदि आप यहाँ पर अदर स्टेट के होंगे तो आधार कार्ड भी आपका अदर स्टेट का यहाँ पर आपका जो है होगा। बाकी यदि मान लीजिए आपका आधार कार्ड नहीं चलता तो जैसे अदर स्टेट के भी आप होंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के होंगे और किसी न किसी ज़िले के होंगे, और जहाँ के भी होंगे आपके पास जो आवासीय प्रमाण पत्र है वहाँ का आपके पास होगा, तो वो भी आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर देंगे तो वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा। क्योंकि अदर स्टेट का बस यही मतलब आपका जो है वो चेक किया जा रहा है कि आप यहाँ पर अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जब शामिल किया जाता है तो यहाँ पर आपका इसको मतलब ध्यान वगैरह जो है वो नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनसे भी यहाँ पर जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका जो है मांग लिया जाता है, तो आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। इसमें कोई आपका उस तरीके से विशेष वगैरह अदर स्टेट को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो बिहार के होंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपका आवासीय प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर रिजर्वेशन का मामला है, आरक्षण का मामला है, तो हो सकता है कि वो जिस तरीके से भी वो यहाँ पर सत्यापन वगैरह यानी जाँच वगैरह करें तो उनके यहाँ पर इस तरीके से जो है मैटर है। तो इन सभी चीज़ों जो भी आपका कागजात और यहाँ पर जो आपका दस्तावेज है उसको आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उसी को लेकर आपके जो है वो दिए गए कि यहाँ पर जो भी TRE फर्स्ट और यहाँ पर TRE 2 में नियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनको यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया जाता है कि आवेदन फॉर्म में जो भी यहाँ पर संलग्न उपरोक्त जो आपका कागजात है वही यहाँ पर आपको उपलब्ध कराना सुनिश्चित जो है आप लोग यहाँ पर करना है। ऐसा नहीं कि आपने आवेदन में कुछ और सबमिट किया और यहाँ पर जब आपसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इस तरीके से मांगा जा रहा है तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर कुछ और जो है वो सबमिट कर रहे हैं, और यदि ऐसा आप यहाँ पर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग यहाँ पर समस्या वगैरह जो है होगा। तो आप इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लेटर देखेंगे तो कल का ये आपका लेटर जो है वो जारी किया गया है। आज आप लोग को शायद ये जो आपका सूचना है वो यहाँ पर आपका जो है मिल गया होगा। बाकी 3 दिनों के यहाँ पर जो आपका समय है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो दिया गया है। तो आपके प्रखंड से जैसा भी आपका सूचना आएगा या फिर जो भी आपके विद्यालय के HM वगैरह रहेंगे तो उनसे आप लोग यहाँ पर जो सूचना होगा वो यहाँ पर आपका जो है प्राप्त हो जाएगा कि यहाँ पर निम्नांकित जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर इस तरीके से आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी जो कार्यालय बांका के हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो आपके कार्यालय आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।